बहू, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने धक्का मार के घर से निकाल दिया है? उठ जा बेटी, तेल लगी तो नहीं? भाभी, आपकी इतनी हिम्मत है? मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकाल रही हो और मेरा सामान फेंक दिया आपने है? और भाभी, ये घर तो मेरे माँ बाप का है ना, आप होती कौन है मुझे धक्के मार के घर से निकालने वाली? कौन सा घर? गलत फहमी में मत रहे, ये घर माँ जी ने अपने बेटे के नाम कर दिया है। माँ, आपने घर इनके नाम कर दिया? हाँ बेटी, मकान जायदाद इंसान को सब यहीं छोड़ के तो जाना है, इसलिए मैंने तेरे भाई के नाम कर दिया। लेकिन मुझे सपने में भी नहीं पता था ये तेरी भाभी मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को धक्के मार के घर से निकाल देगी। जी आप चुप रहिए, इनकी सेवा मुझे करनी पड़ती है, मुंह उठा के चली आती हैं। पैसा हमारा खर्च होता है, इनके ससुराल वालों को भर भर के दो, इनको तो भर भर के हैं। हमें माफ कर दो, इतना हम नहीं कर पाएंगे और निकल तू यहाँ से जल्दी। अभी मैं आके अपने ही तो पैसे खर्च करती थी और अपनी माँ से तो मिलने आती थी, और आपको भी क्या बोझ बनती थी। 2 दिन आप मुझे रख भी नहीं पा रही हैं। बेटा तू इससे झगड़ मत, मुझे तुझसे मिलना होगा ना, मैं तेरे घर मिलने आ जाऊंगी बेटा। भाभी, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अब मैं इस घर में कभी पैर नहीं रखूंगी। भाभी, आज आपने मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया, लेकिन एक बात याद रखना, वक्त सबका बदलता है। और माँ, भाभी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला ना, ये बात प्लीज भाई को मत बताना, वरना भाई इनको ही घर से निकाल देगा। और मैं नहीं चाहती मेरे रहते इनका घर टूटे। जा रही हूँ माँ, मैं नहीं बताऊंगी बेटा, उसे मैं कभी भी नहीं बताऊंगी। बहू, ये सब करते हुए तुझे जरा भी दया नहीं आई ना? लेकिन एक बात याद रखना, इंसान को अपने कर्मों का दंड इसी जन्म में भोगना पड़ता है।